हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ फोर्स F इक्वल्स 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2, 0, -3 about the point 2, -2, -2 is given. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be moment of the force. Moment of force का मतलब ये होता है, हम यहाँ पे टॉर्क की बात कर रहे हैं और जो टॉर्क होता है इट इज गिवन एज r क्रॉस f. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो r होता है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड f इज द अप्लाइड फोर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है इट इज 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप. और नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो हमें निकालना है 2, 0, -3 पे, और यहाँ पे अबाउट द पॉइंट दे रखा है 2, -2, -2. यानी हमारे पास ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन, और जो पॉइंट है जहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो हो गया 2, 0, -3. यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं दैट इज 2, -2, -2, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है उस पे मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं r2 और इसकी कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं r1. सो वी कैन राइट इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इट कैन बी कैलकुलेटेड एज r इक्वल्स r2 माइनस r1. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो अबाउट द पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना है. सो हम इसको यहाँ पे r2 का नाम दे देंगे. सो दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी r इक्वल्स r2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, और यहाँ पे जो r1 की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप. नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई कैप में से आई कैप को माइनस करेंगे, जे कैप में से जे कैप को, और के कैप में से के कैप को. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 - 2 आई कैप, और ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 माइनस का प्लस दैट इज 0 + 2 जे कैप, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 के कैप. तो यहाँ से अगर हम बात करें आर की इट विल बी 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप. तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर दी r, और फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे r क्रॉस f के साथ. तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे. सो इट विल बी आई कैप, जे कैप एंड के कैप. यहाँ पे पहले r के कोफिशिएंट हम लिखेंगे, बाद में हमारे पास जो फोर्स है उसके कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो i का कोफिशिएंट r के लिए हो गया 0, जे के लिए हो गया 2 और के लिए हो गया -1. और हमारे पास जो फोर्स के कोफिशिएंट होंगे दैट विल बी 4, 5 एंड -6. नाउ यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें इट विल बी, पहले आएगा हमारे पास आई कैप इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू -6 एंड 5 इंटू -1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी -12 माइनस का प्लस इट विल बिकम 5. एंड यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें जे कैप की दैट विल बी विद द नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0 का -6 के साथ दैट विल बी 0, एंड इट विल बी -1 इंटू 4 दैट विल बिकम -4, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी माइनस का प्लस हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट विल बी +4. लास्ट हमारे पास आएगा के कैप का कोफिशिएंट. तो के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे बनेगा 0 इंटू 5 दैट विल बी 0 -8, क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ. तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी हमारे पास इट विल बी -12 + 5 दैट विल बी -7 आई कैप -4 जे कैप और -8 के कैप. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर द गिवन condition. So from the given question we can say here the moment of force is given as -7 I cap -4 J cap -8 K cap. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.